अक्सर ये सवाल हमारे मन में आते रहता है कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म किसे कहते हैं। अधिकतर लोगों को यह प्रश्न कठिन या धार्मिक लग सकता है, क्योंकि उन्होंने वेद, उपनिषद और गीता को अगर पढ़ा होता तो उनमें इन प्रश्नों का शाश्वत उत्तर है। अब जैसे कोई सवाल पूछता है कि जन्म क्या है, हो सकता है आपके पास उत्तर हो कि किसी आत्मा का किसी शरीर में प्रवेश करना ही जन्म है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। आत्मा का भी सूक्ष्म शरीर होता है, इसीलिए कहते हैं कि आत्मा का सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर से संबंध स्थापित हो जाना ही जन्म है। अब सवाल उठता है कि यह संबंध स्थापित कैसे होता है। दरअसल प्राणों के द्वारा यह संबंध स्थापित होता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच प्राण सेतु की तरह, रस्सी के बंधन की तरह है। जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे उदाहरणार्थ वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। जन्म को जाति कहते हैं। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है। शरीर को या योगासनों से सेहतमंद बनाए रखा जा सकता है। जन्म के बाद मृत्यु क्या है? इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है, उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु है। प्रश्न यह है कि प्राण क्या है? आपके भीतर जो वायु का आवागमन जो हो रहा है वह प्राण है। प्राण को प्राणायाम से सेहतमंद बनाया जा सकता है। प्राण के निकल जाने से व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। यदि प्राणायाम द्वारा प्राण को शुद्ध और दीर्घ यानी लंबा किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की आयु दीर्घ हो जाती है। जिस तरह हमारे शरीर के बाहर कई तरह के वायु विचरण कर रहे हैं, उसी तरह हमारे शरीर में भी कई तरह के वायु विचरण कर रहे हैं। वायु तो है ही प्राण, अतः वायु को प्राण भी कहा जाता है। वैदिक ऋषि विज्ञान के अनुसार कुल 28 तरह के प्राण होते हैं। प्रत्येक लोक में 7-7 प्राण होते हैं। जिस तरह ब्राह्मण में कई लोकों की स्थिति है, जैसे स्वर्ग लोक, सूर्य या आदित्य लोक, अंतरिक्ष लोक, चंद्र या वायु लोक, पृथ्वी, अग्नि लोक आदि। इसी तरह शरीर में कई लोकों की स्थिति है। अब ये सवाल आता है कि मृत्यु के बाद क्या पुनर्जन्म है? उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समय अवधि है। सबसे ज़्यादा समय अवधि 30 सेकंड का है। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ साथ बार बार संबंध टूटने और बनने के ही क्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए ही पुनर्जन्म होता है, तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म का 2 उद्देश्य है। पहला यह कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल को भोग सकता है, जिससे वह उनसे मुक्त भी हो सकता है अपने कर्मों के द्वारा। दूसरा यह कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में वो कई सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ता जाता है। अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके और मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करें, जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, हमेशा खुश रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।